आधा सर टूट गया था तो डॉक्टर यही बोले कि ये तो बचेगी नहीं, कुआं में से निकलेगी भी तो पहले वाला इसका बात याद नहीं आएगा। सर पूरा टूट गया था तो आपस में बनाए थे, 2 महीना बाद फिर सर लोग मतलब ये बनाए इसको, इसमें कुछ लगा के लगाए हैं, बराबर करे हैं कि लड़की लगा था कि जिएगी। 4 महीने कोमा में थी ना, तो यहाँ सांस लेने वाला नली लगा दी। मेरे पास थोड़ी सेविंग थी तो मैंने उससे ई रिक्शा गाड़ी खरीदा और फिर थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो उससे मैं पढ़ाई करती हूँ। कल मेरे को जब होश आया था तो मुझे पता चला कि मैं पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। आईएएस बनना मेरा सपना था क्योंकि मैं एजुकेशन के फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में काम करना चाहती हूँ। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, मेरा गाँव बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं वहाँ पे काम करना चाहती हूँ। कोचिंग के लिए मैं पैसा ही नहीं है और पहले भी सर मैंने ग्रेजुएशन किया था ना तो मैंने पार्ट टाइम जॉब के साथ किया था। मेरी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे पढ़ा सके, तो मुझे लगा कि मम्मी ये जब तक मैं कोशिश कर रही हूँ बाद में कोई नहीं करेगा जितना मेरी मम्मी मेरी हेल्प करती है। मेरे को बिल्कुल किसी बात का अफसोस नहीं है सर। भगवान ने, मम्मी को लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया है। बुरा किया होता तो बताइए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग में कोई प्रॉब्लम होता, कम से कम उनसे अच्छी जिंदगी जी रही हूँ ना, भले हाथ पैर खराब है। तनवीर सर से पता चला जामिया अखबार में तो मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ। तनवीर सर ने मेरी बहुत हेल्प की, तनवीर सर की वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम हॉल में बैठने तक सर ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरा पेपर तो थर्ड फ्लोर पे था, सर ने बात करके मेरा पेपर नीचे करवाया, अरेंज करवाया। जामिया कैसे एग्जाम लेता है, मतलब जामिया का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, ये सब मुझे V2 मीडिया की गाइडेंस प्रोग्राम से ही पता चला था। और सर ने मॉक टेस्ट लिया था, बहुत हेल्प हुई उससे, मॉक से, और बहुत सारे क्वेश्चन तो मॉक से ही आए थे। मैंने तनवीर सर से बात किया तो बात करके मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे सर है, मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं सर के भरोसे ही आई और सर ने किया भी, मेरी बहुत मदद की। मैं तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे तो मतलब यकीन नहीं होता है कभी कभी कि अच्छे लोग भी है दुनिया में, तो इतने अच्छे लोग, मतलब जैसे तो एक सर है जो इतना मतलब दूसरों के लिए कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए हेल्प के लिए कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर हो तो ही लोगों की मदद कर सकते हैं। देश की सेवा करना है तो बॉर्डर पे जाके नहीं कर सकते आप, तो जरूरी नहीं कि आप कलेक्टर बन जाओ तो ही मदद कर सकते हो। आप छोटे से लेवल पे हो ना, दूसरों से 2 शब्द अच्छे से बात कर लो, किसी की मदद कर लो, जरूरी नहीं है पैसे की, बातों से भी मदद होती है लोगों को। अंदर मेरा बहुत हिम्मत है और तनवीर सर के सपोर्ट से और हिम्मत ज्यादा आ गया मेरे अंदर। मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ और जामिया में जाऊंगी तो मैं कर लूंगी, मुझे लगता है। और मैं सबको बताना भी चाहती हूँ कि गरीब बाप की बेटी भी कुछ कर सकती है। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ अनीता मैम हैं जो भोपाल शहर से दिल्ली आई हैं जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए। इनकी ख्वाहिश है कि ब्यूरोक्रेट्स बने। प्रॉब्लम ये है कि अनीता अपने दोनों हाथ पैर से माजूर हैं, एक एक्सीडेंट हुआ था इनका, और बट वो कहते हैं ना कि भगवान अगर आपसे कुछ चिंता है तो उसके बदले बहुत कुछ सोच के रखता है आपके लिए। V2 मीडिया चैनल की तरफ से जो भी सपोर्ट होगा अनीता के लिए मैं पूरी हेल्प करूंगा इनकी, तब तक जब तक ये अपने मकसद में कामयाब ना हो। अनीता मैम, आप IAS क्यों बनना चाहती हैं, सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहती हैं? सर क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए हेल्प करना चाहती हूँ, कुछ एजुकेशन फील्ड और हेल्थ फील्ड में काम करना चाहती हूँ। जैसा मैंने सुना कि हेल्थ सेक्टर में आप ऑलरेडी वर्किंग थी, राइट? हाँ सर, तो मैंने देखा है ना, मतलब वहाँ पे जैसे गरीब लोगों का बहुत शोषण हो रहा है, गांव वाले लोगों को पता नहीं है और हॉस्पिटल महंगे महंगे हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल वाले उनसे बेमतलब के पैसे वसूलते हैं। तो आपके पैर हाथ नहीं ठीक से काम करते, तो आपको लगता नहीं है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लेने जा रही हैं, तो अगर भगवान ने आपकी सुन ली तो कैसे करेंगी उन चीज़ों को? बहुत सारे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं एज ए ब्यूरोक्रेट बनने में, उन सब सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे आप? सर मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ पहले, क्योंकि मैंने शुरू से ही बहुत स्ट्रगल किया है। अपना ग्रेजुएशन भी मैंने पार्ट टाइम जॉब के साथ किया था और अभी मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर भी मैंने अपने आप को
नहीं टूटने दिया बिल्कुल, और कभी रोई भी नहीं कि मेरे मम्मी पापा रोएंगे तो वो भी रोएंगे। बहुत बढ़िया। उनको मजबूत बनाने के लिए मैं अपने आप को बहुत मजबूत बना के रखती हूँ, और उनको बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है। उनको लगता है कि मतलब मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरे बाद कौन करेगा इसका देखभाल। तो अब हम सोचते हैं सर कि मतलब अब ऐसा हो गई हाथ पैर से तो कौन लड़का शादी करेगा। अरे इनके लिए बहुत लड़के हैं लाइन में लगे हुए, आप चिंता क्यों कर रही हैं? कोई बोलेगा कि काम नहीं करेगी तो कौन शादी करेगा, कौन बैठा के खिलाएगा। तो थोड़ा ये मतलब अपना पोस्ट पर हो जाएगी तो कोई भी थोड़ा हेल्प करने वाला मिल देखिए जाएंगे। भगवान पे आपको यकीन है, अब भगवान पे विश्वास करती हैं, अब भगवान तो उन पे आप उन पे जिम्मेदारी छोड़ दीजिए इस चीज़ की। यूट्यूब पे आपके बारे में, वीटू मीडिया के बारे में पता चला था, तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसा भी होता है। और मेरे सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हुई इस बात को सुन के कि लड़कियां किसी भी कैटेगरी के हो वो कर सकती है। तो बहुत बढ़िया। मेरे को खुद पे प्राउड हुआ कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे यहाँ पे मौका मिल रहा है, मैं कर सकती हूँ। दिमाग से अपाहिज तो नहीं हूँ मैं, हाथ पैरों से, लोग के तो हाथ पैर है, वो दिमाग से अपाहिज है, इससे तो अच्छी हूँ ना मैं। नहीं, मुझे डर तो शुरू में लगा था, पर तनवीर सर से बात हुई थी, तनवीर सर ने बोला था कि आपकी हेल्प हो जाएगी, आप चिंता मत करो बेटा, मैं करवा दूंगा कुछ ना कुछ। स्क्राइबर भी प्रोवाइड करवाया सर ने बात करके, तो मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा गया है। नहीं, बात हुई थी हमारी वहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन इंचार्ज हैं, और हमने जामिया के जो एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर हैं उनसे मैंने बात की थी, और आपने जो मेल किया था उनको भी मैंने फॉरवर्ड की थी। और ये व्यवस्था होती है, लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कतें होती। कि ऐसा कैसे होगा कि 1-2 घंटा में तुमको परमिशन मिल जाएगा, फिर मतलब आप फ़ोन करें उनसे बात करें जी। तो सर लोग बुला के लेके अंदर गए, बोले हम लोग का सब जान के ऑफिस में बैठाए बिल्कुल। कि हाँ बैठो, आप टेंशन मत लो, इनको हम ऑफिस में ले लेंगे पेपर। हम बोले कैसे चढ़ेंगे सर, तो चढ़ना नहीं पड़ेगा। 3rd फ्लोर पे सेंटर इनका था, राइट? हाँ हाँ तो कैसे ऊपर गए थे? नहीं गए थे ऑफिस में, नीचे लिए, नीचे ही ले लिए थे ऑफिस में। बैठा कर ही लिया था मेरा एग्जाम। जैसे मैं होश में आई थी ना, मम्मी ने ये नहीं बोला कि क्यों पढ़ाई करोगे, मतलब जैसे अदर मम्मी पापा होते मना करते हैं, इन्होंने बस मेरी इच्छा जानी यहाँ पढ़ना है, तो इन्होंने पैसे जमा किया और मेरे को कॉलेज जाती थी मेरे साथ, मेरा एग्ज़ाम था जब। ओह, कैसे कैसे कर लेके फार्मा भी मैंने ना मम्मी और मैंने साथ में मिलकर ही दिया, समझिए तो। अरे मम्मी हमेशा मेरे को कॉलेज लेकर जाती थी जब भी काम होता था। मैंने अपना प्रोजेक्ट थीसिस वगैरह बनाया, पेपर दिया, मम्मी मेरे साथ रही। समझिए कि मेरी मम्मी का ही एम फार्मा है, उनका ही सारा क्रेडिट जाता है। 2022 का रिजल्ट आया था ना, जैसे यूपीएससी 2022 का, तो उसमें श्रुति मैम और उस टाइम बहुत सारी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था, और उसमें से दिव्या तंवर भी थी। तो मम्मी को मैंने दिखाया था कि मम्मी देखो, जब वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। वो भी तो एक लड़की हैं, और वो भी उनका भी बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, बहुत बढ़िया। और सेल्फ स्टडी से उन्होंने किया, तो मैं भी कर सकती हूँ मम्मी, मेरे को करने दो। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि करो, पर माइंड पे ज़्यादा जोर मत देना, हमें तुम्हारी जान प्यारी है। मैं क्लिनिक से आती हूँ, थेरेपी के लिए जाती हूँ, वहाँ से अगर थकी रहूँगी, कभी अगर पढ़ने का आराम करना है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, फिर मम्मी याद दिलाती हूँ, बस 4 ही दिन पढ़ाई किया, अब हो गया आपका। वैसे बोल बोल कर याद दिलाती है कि पढ़ना है। अच्छा, ट्रिगर करती रहती बीच में, हाँ, रिमाइंडर बीच में याद दिलाती हैं। पहले तो सर पैसा नहीं था, अब दिल्ली से अपन किताब उताब मंगाती थी, ओह। फिर कैसे कैसे करके पैसा जमा करके फिर सर लोग से मंगाई है, बहुत सारा किताब मंगाई है। अब ऑप्शनल पेपर क्या रख रही हो अनिता आपकी? हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर। और जीएस के सारे एडवांस बुक हैं आपके पास? हाँ सर, मैंने सेकंड हैंड बुक खरीद लिए थे, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, सब टॉपर्स ने बताया था। आपसे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मैं आपके वजह से ही यहाँ पहुँच पाई हूँ। बहुत बढ़िया। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं यहाँ तक आती ही नहीं। थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं आपको और वीटू मीडिया को। थैंक्स बेटा, हम आपके साथ सदैव, हमारी टीम हम हमेशा हैं। बस आप लोग का जो भी आप वीडियो वगैरह डालते हो ना, मैं फॉलो करती हूँ शुरू से ही, मैं देखती रहती हूँ, उससे बहुत लोगों की सर आप यही मेरा लड़की की मदद कर दीजिए, मेरा मरने के पहले थोड़ा अपना। नहीं, मम्मी को हमेशा यही लगता है, पता नहीं वो बहुत ये थोड़ा मतलब मेरा लड़की के कोई बात के दुख ना हो, इसका हो जाएगा। इसके भाई लोग काम आते नहीं है ज्यादा पैसा, आजकल के भाई वही कौन करता है, अब कहीं छोड़ देंगे
मजाक में बोलता है मेरा कोई बड़ा बात नहीं। लड़का कोई कि बात अनाथ आश्रम में ये तुमको सब छोड़ वीडियो हटा दूंगी। देंगे। मेरा बड़ा वाला भाई लड़का मजाक करता है, अच्छा इसको चिढ़ाता है अच्छा कि तुमको मैं ले जाकर छोड़ दूंगी वहाँ पर। नहीं सर, अगर मैं रोती नहीं हूँ ना, बाकी वो तो मैं- छोड़ेगा थोड़े। मेरे भाई लोग मुझे चिढ़ाते, बोलते हैं कि रोती नहीं, इतने बड़े बीमारी है, ओह। रोती नहीं है, लगता है इसका सच में स्क्रू ढीला हो गया है। हाँ हाँ देह से तो मेहनत में कर दूंगी सर, बाकी पैसे में मजबूर हूँ। भोपाल के जो भी लोग हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कोचिंग वगैरह करते हैं, अनीता में बहुत पोटेंशियल है और ये करना चाहती है और ऐसे ऐसे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। मैं तो हूँ, मैं करूँगा जहाँ तक संभव, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनकी हेल्प करूँ और मैं उनको वहाँ तक ले जाने की कोशिश करूँगा जहाँ के सपने अनीता देख रही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस हालात में हैं, लेकिन उन्हें पोटेंशियल है, टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको मंजिलें नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओ वगैरह हैं, लेकिन वो किसी और की हेल्प कर रहे हैं। जो नीडी बच्चे हैं उन तक हेल्प नहीं पहुंच रही है। एंड शी इज़ वन ऑफ केस वेयर शी नीड्स योर हेल्प। आई एम फ्रॉम V2 मीडिया तनवीर। मैं पूरी इनकी हेल्प करूँगा और मैं कामना करूँगा, ये आशीर्वाद है बेटा आपके लिए मेरी तरफ से, कि आप बिल्कुल 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 एंड बिल्कुल कामयाब होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। बाकी आपको पढ़ना है हाँ सर। और पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। कोचिंग वगैरह फ्री में जैसे भी होगा, पैसे की बहुत मिनिमम खर्च होगी। आप, मैं वादा करता हूँ कि हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे आपकी, जितनी भी हो सकेगी। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। आप आगे बढ़ें और अच्छा करें और कनेक्टेड रहिएगा हमारे साथ। ठीक है सर।